भूत बंगला। अधूरी आत्मा की चीख उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे धामपुर में एक पुराना बंगला था जो पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग उसे भूत बंगला कहते थे। कहते हैं जो भी उस बंगले में गया या तो पागल होकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। आदित्य चौहान दिल्ली का एक युवा खोजी पत्रकार जो रहस्यमयी स्थलों की असलियत पर रिपोर्ट बनाता था। वो आत्माओं में विश्वास नहीं करता था। जब उसे भूत बंगले के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया, मैं इस बंगले में एक रात गुजारूंगा और सच को कैमरे में कैद करूंगा। आदित्य 3 कैमरे, एक टॉर्च और धड़कते दिल के साथ शाम 6 बजे बंगले में दाखिल हुआ। बंगले का दरवाजा अपने आप किर्रर्रर्र की आवाज के साथ खुला। भीतर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ जली हुई, कुछ अजीब। अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। आदित्य कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्ड करता है। शुरुआत हो चुकी है। रात उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ी चरमराने लगी। ऊपर पहुंचते ही उसके सामने एक पुरानी तस्वीर गिर गई जिसमें एक लाल साड़ी वाली औरत की तस्वीर थी। वही औरत जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी डरावनी हकीकत बनने वाली थी। पार 10 बजे अचानक बिजली चली गई। कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली आकृति दिखने लगी। क्यों आए हो? एक आवाज उसके कानों में पड़ी बिना किसी शरीर के। अगले दिन वह गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ से मिलने गया। रघुनाथ जी ने बताया, यह बंगला ठाकुर प्रताप सिंह का था। उसने अपनी पत्नी रेवती को जिंदा जला दिया था क्योंकि उसे शक था कि वो उसे धोखा दे रही है। रेवती की आत्मा आज भी वहां न्याय मांगती घूम रही है। हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा उस कमरे में आती है जहां उसे जला दिया गया था। आदित्य ने फिर से बंगले में जाने का फैसला किया। इस बार एक तांत्रिक बाबा धर्मेंद्रनाथ को साथ लेकर। रात 12 बजे दोनों उस कमरे में पहुंचे। अचानक दिए खुद ब खुद जल उठे। फर्श पर लाल साड़ी बिछ गई और हवा में एक औरत की चीख गूंजने लगी। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन तभी दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, मुझे न्याय चाहिए वरना तुम भी जल जाओगे। एक पल में रेवती की आत्मा प्रकट हुई। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और पैर उल्टे। आदित्य ने उसके सामने ठाकुर की तस्वीर फेंकी और कहा, मैं तेरा सच दुनिया को दिखाऊंगा, तू आजाद है। रेवती की आत्मा कुछ देर स्थिर रही, फिर एक जलती हुई लौ में बदलकर गायब हो गई। धीरे धीरे कमरा ठंडा हो गया। दरवाजे खुलने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आदित्य ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, पर अगली सुबह जब कैमरे की फाइलें चेक की गईं, सब गायब थीं। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बची थी। सच जानना तुम्हारी जिज्ञासा है, पर मेरे जैसे कई हैं जो आज भी इंसाफ की राह देख रहे हैं। भूत बंगला अब भी वही है, ताला लगा हुआ, लेकिन कहते हैं कि पूर्णिमा की रात वहां अब भी दिए जलते हैं और एक स्त्री की सिसकियां सुनाई देती हैं। क्या आप जाना चाहेंगे उस भूत बंगले में? अगर हां, तो याद रखिए, आत्माएं सब देखती हैं और सब याद रखती हैं।